हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है इस वीडियो का वो एक ऐसा सवाल है जो हर माँ के मन में कभी ना कभी ज़रूर आता है, चाहे बच्चा किसी भी एज का हो। लेकिन जब बच्चा न्यूबॉर्न है या फिर 6 महीने से छोटा है तो सवाल थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बच्चे के लिए कौन सा मिल्क सबसे अच्छा है। वैसे तो नेचर ने खुद से ऐसी व्यवस्था की हुई है कि जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी माँ की जो बॉडी है वो मिल्क सिक्रेट करती है, फिर चाहे ह्यूमन बेबी हो या फिर कोई एनिमल बेबी हो। वैसे देखिए, जो मदर मिल्क होता है वो सर्वोत्तम होता है, बेस्ट मिल्क होता है। लेकिन फिर भी पुराने ज़माने में लोग मानते थे कि जो काओ मिल्क है वो पतला है तो छोटे बच्चे के लिए अच्छा है, इजीली डाइजेस्टिव है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आज मैं यही बताने वाली हूँ कि किस एज में बच्चे के लिए कौन सा मिल्क बेटर होता है। तो 0 से 6 महीने तक के बच्चे के लिए मदर मिल्क बेस्ट होता है। लेकिन किसी भी मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से बच्चा फीड नहीं कर पा रहा है या मदर की जो सप्लाई है वो कम है या फिर नहीं है, तो उस कंडीशन में सेकंड बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है। तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे, और काओ मिल्क जो है वो क्यों नहीं हो सकता इस बारे में बात करेंगे। तो सेकंड जो बेस्ट ऑप्शन में नॉर्मली जो लोग यूज़ करते हैं वो काओ मिल्क यूज़ करते हैं। लेकिन देखिए, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि जो काऊ है उसका जो बच्चा है वो साइज़ में ह्यूमन बेबी से ट्रिपल या से भी ज़्यादा होता है। तो उसकी बॉडी के ग्रोथ के लिए जो उन्हें प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं जो दूध के अंदर हैं वो हाई क्वांटिटी में होते हैं बजाय मदर मिल्क के। तो अगर वो उस मिल्क को ह्यूमन बेबी को दिया जाए तो उसके लिए वो जो मिल्क की जो न्यूट्रिशन कंपाउंड्स हैं वो उसके लिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाएंगे, जिसकी ह्यूमन बेबी को नीड नहीं होती है। और जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत वीक होता है, अंडर डेवलपमेंट होता है, मतलब धीरे धीरे डेवलप हो रहा होता है। तो उसके लिए उन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि काऊ का जो मिल्क है वो उसके बच्चे के अकॉर्डिंग है और उसके बच्चे को ज़्यादा कंपाउंड्स की ज़रूरत होती है, ज़्यादा कम क्वांटिटी में ज़रूरत होती है। इसीलिए नेचर ने उसके मिल्क में उसी तरीके के कंपाउंड्स को ऐड किया हुआ है जो उसके बच्चे को ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले ये बात करेंगे कि काऊ मिल्क को क्यों यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सबसे बड़ी जो और सबसे पहली जो परेशानी है वो यही है कि काऊ मिल्क में जो प्रोटीन का लेवल होता है वो बहुत हाई होता है। मिनरल्स और जो प्रोटीन होते हैं वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं, जो बच्चे का जो डेवलपिंग डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, और इसकी वजह से बच्चों में लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा, काऊ मिल्क के अंदर आयरन जो होता है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। और अगर इसको टाइम से ट्रीट नहीं किया जाए तो बच्चे के जो मोटर डेवलपमेंट है, मोटर डेवलपमेंट मीन्स हाथों से पकड़ना, किसी चीज़ को पकड़ना, ग्रिप करना, ये जो डेवलपमेंट वाली माइलस्टोन्स हैं ये डिले हो जाते हैं। इसके अलावा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सही से डेवलप नहीं होता है, और जो काऊ मिल्क के कंपाउंड है वो स्टमक की लाइनिंग में इरिटेशन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को उल्टी, दस्त और ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जो कि कभी कभी बहुत ज़्यादा ज़्यादा हो जाती हैं, जिससे बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है। नेक्स्ट, गट की डैमेज की वजह से लैक्टोज इंटॉलरेंस जो हो जाता है उसकी वजह से जो लैक्टेज एंजाइम का प्रोडक्शन है वो बंद हो जाता है। बच्चे जो हैं वो लैक्टेज एंजाइम को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जो मदर मिल्क जो बच्चा ले रहे होते हैं साथ में, वो मदर मिल्क के न्यूट्रिएंट्स को भी अब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा न्यूबॉर्न बच्चों को अगर फार्मूला फीड दिया जा रहा है और अगर फार्मूला फीड से सीधे ही काऊ मिल्क पे एकदम से लेके आते हैं तो उसकी वजह से भी बच्चों में कई बार उनके स्टमक में इरिटेशन की वजह से एलर्जी हो जाती है। बहुत सारी साइंस की रिसर्चेस की गई हैं, बहुत सारे रियल एक्सपीरियंसेस भी हैं जो ये बताते हैं कि काऊ मिल्क जो है वो बच्चे के लिए सही नहीं है। और प्री मैच्योर अगर बच्चा है तो मिल्क एलर्जी और इंटॉलरेंस बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि प्री मैच्योर बच्चों का जो सिस्टम होता है वो और भी ज़्यादा डेलिकेट होता है।
देखिए, बहुत लोग बोलते हैं कि हमने तो गाय का दूध पिलाया है और हमारे बच्चे को कोई परेशानी नहीं हुई है, अच्छे से डेवलपिंग है, सब कुछ ठीक है। तो देखिए, कई बार चीज़ें बॉडी टू बॉडी डिफ़र भी होती है। कई बार बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है ईज़िली, और लेकिन कई बार बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है। तो रिस्क है कि आपको पहले से नहीं पता है कि आपके बच्चे जो है वो उसका सिस्टम कैसा है, वो उसे डाइजेस्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो रिस्क, छोटे बच्चों में रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब ये बात करें कि फिर कब काऊ मिल्क दिया जा सकता है बच्चों को, तो देखिए, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए हों या उसमें किसी कुछ भी परेशानियां हों माँ काऊ मिल्क के साथ में, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जो काऊ का मिल्क है, अगर उसको सही एज में और सही तरीके से बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया जाए तो काऊ मिल्क आयरन और कैल्शियम का एक बहुत ही अच्छा रिच सोर्स होता है। कैसे शुरू करा सकते हैं? जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो सिर्फ दूध से बच्चे के न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट कंप्लीट या फुलफ़िल नहीं होती है, तो बच्चे को सेमी सॉलिड देना स्टार्ट कर देते हैं 6 महीने के बाद में। तो हम ये कर सकते हैं कि बच्चे के जो खाना बच्चे के लिए जो बनाया जाता है उसको दूध से बनाया जाए, तो उस तरीके से हल्का हल्की स्टार्टिंग कर सकते हैं, सिर्फ फूड मेकिंग के लिए बहुत छोटे क्वांटिटी में डाल करके। वरना इसके अलावा आपका जब बच्चा 1 साल का हो जाता है, उसका फर्स्ट बर्डन जब निकल जाता है, उसके बाद ही हम उसको काऊ मिल्क, होल मिल्क प्रेफर दे सकते हैं, क्योंकि तब तक जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी अच्छे से डेवलप हो जाता है। तो उसके बाद में बच्चे को धीरे धीरे से ग्रेजुअली स्टार्टिंग में कम क्वांटिटी के अंदर और फिर धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ताकि बच्चे में इजीली उसको अडेप्ट, बच्चा धीरे धीरे उसका जो सिस्टम है उसके लिए अडेप्टिव हो जाए। काऊ मिल्क जो है वो बच्चों के इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है बजाय बफ़ेलो मिल्क के, क्योंकि बफ़ेलो मिल्क में फ़ैट कंटेंट ज़्यादा होता है और काऊ मिल्क जो होता है वो उसके अंदर प्रोटीन्स जो होते हैं और फैट्स जो होती हैं वो बहुत अर्ली डाइजेस्टिव होती हैं, और बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए सबसे अच्छा काऊ मिल्क ही होता है। इसके अलावा अगर बच्चा 6 महीने से छोटा है तो सवाल उठता है कि अगर काऊ मिल्क नहीं दे सकते हैं और बीएम से रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं हो सकती है वो, तो फिर क्या दे सकते हैं? तो फिर उस सेकंड जो बेस्ट ऑप्शन है 6 महीने से छोटे बच्चों के लिए या 1 साल से छोटे बच्चों के लिए, वो होता है फार्मूला फीड। नो डाउट एक्सपेंसिव होता है बजाय काऊ मिल्क के। काऊ मिल्क पॉकेट फ्रेंडली है बट नेचर फ्रेंडली नहीं है। बच्चे के जो फार्मूला फीड जो है वो उसी तरीके से बनाया जाता है, उसके अंदर ह्यूमन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आर्टिफिशियली सारे न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया जाता है। एक्सपेंसिव होता है बट बेस्ट होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट्स बहुत वैल्यूएबल होते हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।